एंजल पब्लिक स्कूल की कक्षा 12 के सभी छात्र व छात्राओं का ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के लिए राइटिंग सेक्शन में एक नया टॉपिक लेंगे, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग हमारे बोर्ड पाठ्यक्रम में, हमारे एग्जाम में, जो कि अक्सर एक 7 नंबर का सवाल जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आता है। तो लेटर राइटिंग के तहत मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेटर राइटिंग जो फॉर्मेट है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इनफॉर्मल लेटर, जिसे हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, और एक होता है फॉर्मल लेटर, है ना। इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर, जैसा कि मैंने आपके सामने यहां बोर्ड पर इनफॉर्मल लेटर के अंतर्गत जो लेटर आते हैं उनको मैंने क्रम वाइज लिखा है, और दूसरी तरफ मैंने फॉर्मल लेटर के अंतर्गत जो लेटर्स आते हैं उनको मैंने डिवाइड करके लिखा है। अब देखें कि जो इनफॉर्मल लेटर्स है, जिसे हम पर्सनल लेटर भी बोलते हैं, व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत लेटर। तो आप देखिए, मैंने जो पहला पॉइंट लिखा है, बर्थडे पार्टी। बर्थडे पार्टी जब हम किसी को अपने जन्मदिन के अवसर पे कोई जानकारी या उस शुभ अवसर को बताते हैं अपने पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से। दूसरा, सिस्टर्स मैरिज। आप किसी अपने व्यक्तिगत रिश्तेदार या संबंधी को जब अपनी बहन की शादी के संबंध में पत्र भेजते हैं। तीसरा, एनुअल फंक्शन। आपने अपने विद्यालय में आयोजित जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, एनुअल फंक्शन है, उसकी जानकारी आप अपने किसी निजी संबंधी को दे रहे हैं। फिर है अबाउट हॉस्टल लाइफ। आप हॉस्टल में रह रहे हैं और उसके बारे में अपने माता पिता को हॉस्टल की जो जीवन दिनचर्या है वो बताना चाहते हैं, तो उसको आप लेटर के माध्यम से बताते हैं, जो कि इनफॉर्मल लेटर में आता है। फिर है योर न्यू स्कूल। आप अपनी नई स्कूल के बारे में अगर अपने किसी निजीगत मित्रों को या रिश्तेदारों को बताना चाहते हैं तो वो लेटर फॉर्मेट इनफॉर्मल में लिखा जाता है। फिर है विजिट टू बुक फेयर। किसी पुस्तक मेले में आपने क्या अनुभव किया पुस्तकों के संबंध में, उसको आप दिखाने के लिए आप इस लेटर को इनफॉर्मल में लिखते हैं। उसके बाद है पार्टिसिपेशन इन द एक्टिविटी। आपने किसी भी ऐसी एक्टिविटी में पार्ट किया, जैसे कि पल्स पोलियो अभियान या ब्लड डोनेशन कैंप या किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, तो उसको आपने अपने पत्र के माध्यम से, लेटर के माध्यम से किसी को बताया। फिर उसके बाद है कॉन्ग्रेचुलेशन, यानी बधाई। आप किसी को किसी शुभ अवसर पे उसको बधाई देना चाहते हैं तो उसके लिए इनफॉर्मल लेटर के माध्यम से उसको लिखा जाता है। फिर है सक्सेस, यानी सफलता। आप किसी की सफलता पे बहुत खुश हैं और आप उसको इसके ऊपर बधाई देना चाहते हैं, उसकी सफलता से आप काफी खुश हैं, तो उसको भी इनफॉर्मल लेटर के तहत लिखा जाता है। फिर मैं आता हूं फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र लेखन भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर देखा जाए तो 2 छोटे प्रारूप में होता है। पहला है बिजनेस लेटर और दूसरा है ऑफिशियल लेटर। थोड़ा इसको आप समझिएगा, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। बिजनेस लेटर के तहत इस जो फॉर्मल लेटर का जो फॉर्मेट है उसको समझने की कोशिश करें कि ये अक्सर इस लेटर का प्रयोग कहां होता है। इसका प्रयोग होता है जब आप किसी तरह की कोई फर्म, कोई कंपनी से किसी प्रकार की कोई इंक्वायरी, कोई जानकारी चाहते हैं, तब इस लेटर का प्रयोग होता है। इस लेटर को फॉर्मल लेटर के तहत बिजनेस लेटर में लिखा जाता है। फिर है कंप्लेंट। यदि आपको किसी कंपनी के प्रोडक्ट या किसी तरह की ऐसी कोई लॉबी में जहां आपको कंप्लेंट करनी है, तो आप इस लेटर को लिखते हैं, फॉर्मल लेटर। फिर है आस्किंग फॉर गिविंग इन इंफॉर्मेशन, यानी कि आप किसी ऐसी कोई भी प्रोडक्ट या किसी भी संबंध में, किसी वस्तु विशेष के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं,
ये जनरली हमारे बिजनेस लेवल पे होता है कि हम किसी बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि ये कार्य कैसे हुआ और इसमें क्या क्या कंटेंट, या हो सकता है आप किसी प्रोडक्ट में क्या कंटेंट मिलाएंगे, हम उसकी जानकारी चाहते हैं। या हो सकता है इसी था आप प्लेसिंग ऑर्डर्स, आप किसी कंपनी में कोई भी तरह का ऑर्डर प्लेसिंग करना चाहते हैं अपने जो निजीगत व्यक्तिगत जो भी अपने जरूरी कामों के लिए, तो इस लेटर का प्रयोग किया जाता है। सेंडिंग रिप्लाईज, जब आपको कहीं पर किसी वस्तु विशेष में अगर आपको वापस उसके जवाब तलब में करना है, जवाब देना है, तो इस लेटर फॉर्मेट में यूज किया जाता है। इसी में जो दूसरा पार्ट है फॉर्मल लेटर का, जो दूसरा पार्ट है ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर इसको आप हिंदी में कहते हैं आधिकारिक पत्र। आधिकारिक पत्र, जब आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब आप कई तरह की चीजों की कंप्लेंट्स, रिक्वेस्टिंग, इंक्वायरी जब जानना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं, या सूचना का अधिकार, आप किसी भी संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लेवल पे, आधिकारिक पत्र, तो वो ऑफिशियल लेटर में आता है। तो जनरली आज की दुनिया में इन लेटर्स के थ्रू ही सारा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, बिजनेस लेवल पे और ऑफिशियल लेवल पे। तो आपने देखा कि मैंने आपके सामने लेटर राइटिंग जो कि दो तरह के फॉर्मेट में विभक्त है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। ये एक तरह का लेटर इंट्रोडक्शन है कि लेटर को कितने फॉर्मेट में बांटा गया है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपके सामने इसको दर्शाया है, जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो लेटर फॉर्मेट को समझा, उसी लेटर फॉर्मेट में आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि एक लेटर फॉर्मेट में किस तरह उसको पार्ट्स में बांटा जाता है, उसके क्या पार्ट्स होते हैं, किस तरह उन 1 बाय 1 पार्ट्स के तहत हम पूरे लेटर राइटिंग को कंप्लीट करते हैं। तो मैं आपका ध्यान बोर्ड की तरफ खींचना चाहूंगा। आप देखें कि सबसे पहले किसी भी लेटर फॉर्मेट में बोर्ड एग्जाम में जब लेटर फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो लेटर फॉर्मल है, इनफॉर्मल है या बिजनेस, ऑफिशियल। तो उसके तहत उस लेटर की हेडिंग कि वो किस बात पर वो लेटर लिखा जा रहा है, वो हेडिंग आपको सबसे पहले ऊपर से बिल्कुल सेंटर में बड़े कैपिटल वर्ड्स में आपको लिखनी है। उसके बाद आप 2 लाइन छोड़ के बिल्कुल अपने सामने जो कॉपी है पेपर, उसके लेफ्ट साइड, यानी आप देखें इस तरफ आप सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस का मतलब होता है भेजने वाले का पता। भेजने वाले का पता, सिर्फ पता होना चाहिए, उसमें नाम ऐड नहीं होगा, सिर्फ उसका एड्रेस, उसका पता, जो कि आपको इस तरफ लेफ्ट साइड में आपको लिखना है, जो कि हमारे एग्जाम पेपर में दिया जाता है। अगर नहीं भी दिया है तो आप अपने मन की कल्पना से लिख सकते हैं। अगर दिया है तो आपको जो आपके पेपर में दिया है एड्रेस खुद का, जैसे यू आर गौरव एंड लिव इन बलदेव नगर, तो आप ऐसा करके खुद का लिखोगे एड्रेस बलदेव नगर बाढ़, नाम नहीं लिखोगे। तो अगर नहीं दिया है तो मन से दिया है तो आपको वही पेपर में भेजिए। तो ये आपका सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस हो जाता है। फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी, एक लाइन, उसके जस्ट उसके नीचे एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे। डेट लिखने के कुल 4 तरीके होते हैं, जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं। पहला देखें, इस डेट की आप डेट लिखने का तरीका देखें। पहला तरीका देखें, दूसरा तरीका देखें, तीसरा देखें और चौथा। आप चाहें तो इसमें महीने का नाम चेंज हो सकता है, जो डेट की डिजिट है वो चेंज हो सकती है, और जो ईयर है, जो साल है, वो चेंज हो सकता है। लेकिन जो तरीका है लिखने का, आप बहुत ध्यान से देखें कि मैंने यहाँ पे OCT, फिर उसके बाद पॉइंट और 15 कॉमा करके मैंने ये सन लिखा है। आप इसको बहुत ध्यान से देखें। इन चारों में से कोई भी एक डेट फॉर्मेट को आप सीख लें कि इस डेट को हमें डेट को इस तरह लिखना है। बिल्कुल सेंडर्स एड्रेस के नीचे एक लाइन छोड़ के, 2 लाइन नहीं, सब एक लाइन का गैप होना चाहिए। फिर मैं आपके सामने तीसरी बात जो करने चाहूंगा कि जब हम अक्सर छात्र जो गलती करते हैं वो करते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। अभिवादन, हम किसी का अभिवादन करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई अच्छा वर्ड यूज करते हैं। तो जब भी लेटर फॉर्मेट लिखा जाता है, चाहे वो फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो,
लेकिन उसमें जो सैल्यूटेशन हमारा है वो एकदम सही होना चाहिए और जिसको हम लिख रहे हैं, जिस किसी को लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपने पिताजी को लेटर लिख रहे हैं और आप उनके लिए लिख रहे हैं डियर सर, तो गलत होगा, तो बिल्कुल गलत होगा। आप पिताजी को डियर सर नहीं लिख सकते लेटर में, है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस चीज को भी हमें बेसिक तरीके से समझना है। अब भी बहुत ध्यान से देखें, मैंने आपके सामने 3 वर्ड्स लिखे हैं, डियर सर, डियर फादर, माय डियर अनिल। अब देखें, जब हम अपने किसी सर को लिखते हैं, जैसा कि कंप्लेंट, इंक्वायरी, कुछ भी कोई चीज की जानकारी के संबंध में किसी कंपनी या कोई भी बिजनेस लेटर या ऑफिशियल के हिसाब से, तो हम वहां पे सामने जो हमारे ऊपर अधिकारी है, जो भी है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो है सर। तो आप देखें, सबसे पहले इसमें पहला वर्ड डी बड़ा होगा और उसमें दूसरा वर्ड एस बड़ा होगा। ध्यान रखें, ये बहुत छोटी छोटी बातें जिससे हमारे अक्सर नंबर कट जाते हैं। पहला वर्ड डी बड़ा होगा और इसका एस बड़ा होगा। यदि हम फॉर्मल लेटर के हिसाब, इनफॉर्मल लेटर के हिसाब से जब हम अपने किसी व्यक्ति का, निजी, फादर, मदर या किसी रिलेटिव्स को, कलीग्स को जब लेटर लिखते हैं, तब उसको संबोधित करने के लिए, जैसे हम पिता को लिख रहे हैं, फादर को, तो फादर, तो आप देखें डीए का डी बड़ा, फादर का एफ बड़ा। उसके बाद आप देखें, यदि आप अपने किसी मित्र को लिखें तो देखें, सबसे पहले उससे करीबी रिलेशन दिखाने के लिए हम माई लिखते हैं, तो माई का एम बड़ा, लेकिन बीच वाला जो वर्ड है डियर, उसमें सारे वर्ड छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, है ना। और जो तीसरा वर्ड है अनिल, अनिल, सुनील, कोई भी हो सकता है, तो उसका पहला वर्ड बड़ा होगा। ये बहुत करीब से देखा जाता है, एग्जामिनर इन चीजों को बहुत नोटिस करते हैं। फिर मैं जाता हूं द बॉडी ऑफ द लेटर, कि जो हमारी लेटर की बॉडी है वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, संक्षिप्त, सरल और बिल्कुल डायरेक्ट लैंग्वेज में होना चाहिए। तकरीबन वो 4 से 5 लाइन में आपकी बताई गई बातें या जो आप लिखना चाहते हैं वो उसमें शो हो जाना चाहिए। आपको उसको बहुत ज्यादा फॉर्मेट में नहीं जाना है, पॉइंट टू पॉइंट, डायरेक्ट, ब्रेविटी एंड ग्रेविटी लैंग्वेज में जाना है, ठीक है। उसके बाद मैं चला जाता हूं द सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन का मतलब होता है आभार, आभार व्यक्त करना। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ध्यान से देखें कि अक्सर छात्र, जो विद्यार्थी है, वो गलती करते हैं कि जब लास्ट में वो सबस्क्रिप्शन यूज करते हैं, बिल्कुल आपको लेफ्ट में लेटर जहां खत्म होता है, उसमें लास्ट में जहां आपका लेटर खत्म हुआ है उसके नीचे एक लाइन छोड़ के बिल्कुल उसके नीचे आपको इस तरीके से लिखना है। लेकिन इसमें भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखें कि आप, कई छात्र ऐसा लिख देते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आपको इस तरीके से लिखना होता है योर्स, YOURS। ये उसके बाद एक और बात जो इसके साथ ही इंपॉर्टेंट है वो है कि जब आप लेटर, देखो लेटर, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, लेटर अलग अलग फॉर्मेट में होता है। तो अगर आप ऑफिशियल लिख रहे हैं या किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं या बिजनेस में लिख रहे हैं, तो योर्स को स्थायी, ये तो आपको योर्स को लिखना ही है, लेकिन उसके आगे का जो वर्ड है वो चेंज होगा। मान लो आप एक स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं और आप उस स्कूल की संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वह योर्स के बाद ओबीडियंटली आएगा, ना कि फेथफुली आएगा। क्योंकि फेथफुली तो किसी बिजनेस लेटर के तहत जब हम किसी कंपनी के अधिकारी को लिखते हैं, है ना, तो वह फेथफुली यूज किया जाता है। तो इस तरह मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि ये जो टॉपिक है, योर्स के बाद किस स्थिति में कहां क्या वर्ड यूज किए जाते हैं, है ना। अब जैसे आप अपने माताजी को, अपनी मदर को लेटर लिखते हैं, तो क्या आप उनको ये लिखोगे फेथफुली? नहीं, आप उनको लिखोगे लविंगली, लविंगली सन, योर्स लविंगली सन। वहां पे फेथफुली, ओबीडियंटली नहीं आएगा। तो ये मैं आपको अगले वीडियो में एक पूरे फॉर्मेट के साथ एक लेटर जो मैं बना के दिखाऊंगा, तो आपको ये चीजें दिखाऊंगा। कि लेटर राइटिंग में आज हमने सबसे पहले लेटर इंट्रोडक्शन देखा कि लेटर को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है। 2 पार्ट में बांटा जाता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना। और इन फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी किस तरह आगे और लेटर को बांटा गया है, ऑफिशियल और बिजनेस। उसके बाद हमने लेटर के पार्ट्स को समझा
कि इसको किस तरह अलग अलग पार्ट्स के तहत इसको लिखा जाता है। और अब हम जो सीखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से देखें सभी विद्यार्थी, मैंने बोर्ड पे आपके सामने एक लेटर का फॉर्मेट लिखा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं लेटर का फॉर्मेट। तो किसी भी लेटर को लिखने के लिए ये एक तरह का फॉर्मेट है जिसके तहत आप लेटर को आसानी से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लेटर लिखने के दौरान बोर्ड एग्जाम में जो कि उसकी जो एग्जाम जिस लेटर जिस बारे में आया है उस लेटर की हेडिंग आपको ऊपर लिखनी है, बिल्कुल सेंटर। उसके बाद आप बिल्कुल ऐसा करें जैसा कि ये समझे ये आपके सामने पेज है, आपको ये मेरा फॉर्मेट है तो ये मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो एक पेज है जिसपे आपको ये लेटर इस फॉर्मेट के तहत आपको लेटर राइटिंग करना है। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे दिया गया है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स का मतलब होता है भेजने वाला और एड्रेस का मतलब होता है पता। तो जो भेजने वाला है उसको अपना पता लिखना है। तो अगर आपके एग्जाम पेपर में वो पता ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप वही लिखें, नहीं तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा आप समझ लें कि यहाँ पे ये आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, है ना। सिर्फ आपको पता लिखना है, नाम नहीं लिखना है खुद का, सिर्फ पता। ये बिल्कुल आपका पता एकदम व्यवस्थित, परफेक्ट और एकदम कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए अच्छे से, क्योंकि इसके भी मार्क्स होते हैं जो मैं आपको साथ में बताऊंगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके बाद आपको नीचे एक लाइन छोड़नी। आप ये फॉर्मेट देख रहे हैं, मैं आपको दूसरी तरफ भी बता दे रहा हूं कि आप एक लाइन छोड़नी, ये जरूरी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। क्या लिखनी है? डेट। तो डेट का जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले जो मैंने लेटर के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, मैंने आपको 4 तरह की डेट बताई। उनमें से कोई भी एक डेट का तरीका आप याद कर लें और उस डेट में आप महीना, साल कुछ भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन तरीका वही रखना है। उन चारों डेट में से कोई भी एक डेट ले लीजिए, उस डेट को यहाँ पे आप लिख दीजिए, बिल्कुल कोई गलती नहीं। डेट लिखने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश के लेटर्स हैं, इनकी जो डेट होती है वो डेट के हिसाब से लिखा जाता है, उसका तरीका होता है। हम कुछ भी नहीं लिख सकते, तो उसका भी नंबर होता है ना, क्योंकि पूरे फॉर्मेट आप देखें मैंने सब चीज का मार्क्स लगाए। फिर उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है। फिर आ जाता है डेजिग्नेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, प्राप्त करने वाले का पद व पता। प्राप्त करने वाले का पद व पता, बहुत ध्यान से देखें। जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो देखो लेटर में जैसे मैंने आपको बताया बिजनेस ऑफिसर, तो कई बार आप किसी बिजनेस फर्म को लिख रहे हैं तो वहां का जो मेन चीफ होता है ना, तो उसका पद है ना सीओ या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आप क्या लिखोगे? द सीईओ ऑफ टाटा कंपनी या जो भी, तो वो उसका पद हो गया। यदि पद नहीं है, नाम है, तो आप नाम लिखें, है ना। तो पद है तो पद के साथ पता, नाम है तो नाम के साथ पता यहां लिखा जाएगा। तो बिल्कुल ये मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। ये देखिए एक लाइन छोड़नी है, ध्यान दें, ये एक लाइन छोड़ी, एक लाइन यहां छोड़ी। ये हो गया प्राप्त करने वाले का पता, पद व पता, बिल्कुल ध्यान से। उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। आप देखिए यहाँ पे, आप देखें इस फॉर्मेट के तहत मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन और छोड़ी। फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। क्या बना? सब्जेक्ट। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट होता है, किसी कोई विषय होता है जो कि ऑलरेडी आपके एग्जाम पेपर में उस लेटर में दिया रहेगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर तो लेटर बनेगा नहीं, तो उस सब्जेक्ट दिया रहेगा। आप उस सब्जेक्ट किस विषय पे आप लिख रहे हैं वो लाइन आपको यहाँ पे लिखनी है, बिल्कुल इस सब्जेक्ट में लिखनी है। यहाँ एक लाइन आपको छोड़नी है, उसके नीचे बिल्कुल यहाँ पे वो सब्जेक्ट आपको लिखना है। उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है थोड़ी सी, और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट सैल्यूटेशन, क्योंकि सैल्यूटेशन होता है अभिवादन। आप ऑफिशियल बिजनेस या किसी अधिकारी पत्र में या व्यक्तिगत, है ना, इनफॉर्मल यानी व्यक्तिगत भी लिख रहे हैं, तो जिसको आप लिख रहे हैं उसका आप अभिवादन कर रहे हैं, तो बिल्कुल स्टेप बाय चलेगा, बिल्कुल स्टेप बाय, बिल्कुल, है ना, आगे इधर उधर नहीं, बिल्कुल इस तरह से। तो यहां पे उसका अभिवादन आ जाएगा, डियर फादर, माय डियर अनिल, डियर सर, है ना, वो आप, और बिल्कुल नियम से, तरीके से, है ना। ये सैल्यूटेशन के भी मार्क्स होते हैं। उसके बाद आपको बिल्कुल उसके नीचे हल्की सी आधी लाइन का गैप आप छोड़ सकते हैं।
उसके नीचे आपको फिर द मैटर ऑफ बॉडी, द मैटर ऑफ बॉडी तकरीबन आपको 4-4.5 लाइन या 5 लाइन तक का उसका वर्णन, और वो पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल ब्रेविटी वर्ड होने चाहिए, क्लियर और डायरेक्ट लैंग्वेज और पॉइंट टू पॉइंट किस बारे में है क्या है उसको आपको लिखना है। जो कि मैं आपको जो अगला लेटर जो मैं बनाने का तरीका जो मैं खुद लिखूंगा उसमें आपको बॉडी का बताऊंगा कि बॉडी कैसे बनाया जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, ये हमारा पूरा बॉडी का पार्ट हो गया। उसके नीचे आपको एक लाइन छोड़नी है और फिर आपको लिखना है द सबस्क्रिप्शन, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7वें नंबर पे दिया गया है। सबस्क्रिप्शन का मतलब होता है आभार। आप बिजनेस, ऑफिशियल, पर्सनल जो भी लेटर लिख रहे हैं, जिसको लिख रहे हैं उसके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, तो जो कि आपको यहाँ लिखा जाएगा बिल्कुल इसी क्रम में सीट में। तो योर्स सबसे पहले जो स्थायी वर्ड है वो आपको लिखना ही है, आपको पता है, मैंने पहले बताया है। योर्स योर्स करके उसके आगे आप जिस व्यक्ति विशेष को उसके पद, ओहदे या अपने रिलेशन के तहत जो लिख रहे हो उसके लिए अलग अलग सब डिस्क्रिप्शन होता है। फेथफुली होता है, ओबीडियंटली होता है, अफेक्शनेटली होता है ना, तो अलग अलग होते हैं। तो वो आपको उस तरीके से योर्स के बिल्कुल आगे लिखना है, और उस योर्स के आगे ये लिख के आप अपना नाम, अब आप अपना नाम लिखेंगे, जैसा बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे लिखा गया। अब आप अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपका पता होगा, यहाँ आपका नाम, और नाम के साथ साथ अगर आप ऑफिशियल या बिजनेस लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो पद है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, नाम और पद। पद नहीं तो आपकी कोई फर्म है, क्योंकि आप इंक्वायरी चाहते हैं, कंप्लेंट है, तो आपका फर्म का नाम लिखेंगे, वो यहाँ पे आएगा। और ये सारा बिल्कुल एक सीट में होना चाहिए। और बिल्कुल आप ध्यान दें कि इन सबके मार्क्स हैं, क्योंकि अगर आपने एड्रेस एकदम सही लिखा है, क्लियर लिखा है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, तो उसका आपको आधा मार्क्स है। आपने डेट, जो मैंने आपको डेट के फॉर्मेट 4 तरीके बताए, उस तरीके से आप डेट लिखते हैं, कोई मिस्टेक नहीं करते, उसका आधा नंबर है। फिर उसके बाद प्राप्त करने वाले का पद और पता, जो कि सामने वाले को हम लिख रहे हैं, वो एकदम क्लियर है, सही टाइमिंग में है, सही सीट में है, सही क्रम में, तो उसका 1 नंबर है। उसके बाद जब आप सब्जेक्ट लिख रहे हैं, सब्जेक्ट में पहला वर्ड आप कैपिटल लिखें, और सब्जेक्ट जो कि हमारे उस लेटर में दिया रहता है एकदम सही सब्जेक्ट लिख रहे हैं, उसका आधा नंबर है। फिर उसके बाद जो सैल्यूटेशन है, अभिवादन, तो अभिवादन में भी देखो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उसमें आपको पहला वर्ड कैपिटल, दूसरा कैसे, वो पूरा मैंने आपको जो से पहले वीडियो में बताया, उसका बहुत ध्यान रखना है ना। और ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति को आप सर भी कह रहे हो, फादर भी कह रहे हो, या उसको आप मतलब जैसा उसका पद होगा वैसा उसको अभिवादन दिया जाएगा, है ना, तो उसका भी 1 मार्क्स है। उसके बाद जो मैटर ऑफ बॉडी है वो कंप्लीटली 2.5 मार्क्स यानी 2.5 नंबर का मैटर ऑफ बॉडी होता है। उसके बाद जब आप नीचे सब्सक्रिप्शन लिखते हैं तो सब्सक्रिप्शन भी आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। कई छात्र जो योर लिखते हैं वो गलत है, योर्स होता है। योर्स के बाद जो आपका नाम, पद, फर्म का नाम, और जो आप उसको सब्सक्रिप्शन जो आभार दे रहे हैं, तो आभार में योर्स के बाद जो आप आगे जो वर्ड्स लिखते हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो सही होना चाहिए। जैसा सामने वाले का पद वैसा आपका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, है ना। तो जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा पूरा करके। तो इस तरह आप देखें सब्सक्रिप्शन भी 1 मार्क्स का होता है। ये सब मिला के आपका बन जाता है 7 मार्क्स। कितना बन जाता है? 7 मार्क्स। यदि आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आप निश्चित रूप से लेटर राइटिंग में तकरीबन 6 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। बाकी अपनी बार बार प्रैक्टिस करने से आप पूरे 7 मार्क्स, पूरे 7 मार्क्स भी ले सकते हैं। तो आज मैं इसी लेटर फॉर्मेट को यहाँ खत्म करना चाहूंगा। स्टे एंड सेव एट होम, ठीक है।